ये हुकूमत तो इकोनॉमिक हिटमैन लग रही है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा हमारे दौर में मईशत 6% पर ग्रोथ कर रही थी। चोरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 2 चोर खानदानों ने मुल्की इदारों को ठीक नहीं होने दिया। चोरों को बिठाना और केसेस खत्म करना, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है। मुल्क की मईशत की तबाही का एक शख्स जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार है उसे कहा था कि मईशत नीचे गई तो नहीं संभलेगी। दिलासा दिया गया कि हम तसलसल चाहते हैं, लेकिन पीछे से छुरी चल रही थी। जनरल बाजवा से बार बार कहा हमें मोहतात रहना चाहिए। दहशतगर्दी बढ़ रही है। अब मीर अली और मीरान शाह में तालिबान के झंडे लग रहे हैं। हमारे पास जंग लड़ने के पैसे नहीं। मार्च में निगरां हुकूमत आ सकती है। मालूमात के मुताबिक निगरां हुकूमत के लिए 1 माह का टाइम फ्रेम दिया गया। माहिर मौशियात शब्बर जैदी की प्रोग्राम ऑफ द रेकर्ड में गुफ्तगू, कहा निगरां हुकूमत की मुद्दत का मसला है, इसका आईनी हल तलाश किया जा रहा है। इमरजेंसी लगाकर मौशी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। मुल्क के लिए मुश्किल फैसले सियासी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। निगरां हुकूमत को 2 साल देने चाहिए ताकि वो फैसला करें, जो सियासी जमातें नहीं करना चाह रही। हुकूमत सोच रही है कि गैर सियासी फैसला करके इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। सिपा सालार ने वर्दी में खड़े होकर मुदाखलत मानी। आइंदा सियासी मुदाखलत से तौबा की। ये जमहूरियत का इंतकाम है। बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब, कहा परवेज मुशर्रफ था, बेनजीर भुट्टो है। मुशर्रफ की तरह सिलेक्टेड मक्खी को दूध से निकाल फेंका। सिलेक्टेड सियासी यतीम हो चुके। बनी गाला से चीखें निकल रही हैं। इसकी कोशिश है एस्टैब्लिशमेंट को वर्गलाया जाए ताकि वो आए और इसकी नैपी बदले। सिलेक्टेड के लिए आखिरी वार्निंग है, पार्लियामान में आए। आप पार्लियामान में बैठोगे तो फिर सियासतदान आपसे बात करेंगे। सड़कों पर फिरने वाली कलदम तंजीमों से हम बात नहीं करते। नहीं चाहता साबिक खातून अव्वल पर पर्चे कटें और आप जेल में हों। आपको व्हाइट हाउस नहीं, बिलावल हाउस की साजिश ने निकाला। यासिर जरदारी का क्रेडिट व्हाइट हाउस को देना चाहते हैं। कठपुतलियों ने बीबी की बरसी पर तमाशा लगाया। जरदारी और फरजंद ने सियासी मीरास भुट्टो बीबी के मजार में दफन कर दी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं एनआरओ 2 के लिए इन्होंने बीबी की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया। इक़्तिदार के लिए जरदारी और फरजंद पार्लियामान पर हर हमले के सहूलतकार बने। तरक्की करती मईशत को तबाही के घाट उतारने के जुर्म में भी ये सहूलतकार हैं। बाप बेटे की सहूलतकारी से नापैद दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। महंगाई में कई गुना इजाफे के जुर्म में भी ये मुलव्विस हैं। इंतखाब से फरार में जिंदगी तलाश करने वालों को आवाम के सामने खड़ा करेंगे। अली जैदी कहते हैं इक़्तिदार की भूख में बिलावल ने ऑडियो वीडियो लीक्स के मौजिद से पार्टनरशिप कर ली। आसिफ जरदारी और बिलावल ने सिंध में लूट मचा रखी है। गुज़िश्ता हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया। सस्ता तेल और गैस ना खरीद कर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। मुल्क को मौसी मसाइल का शिकार किया। वज़ीर आज़म का शमसी तवानाई के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा नैब न्याजी गठजोड़ ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। मुल्क की तामीर व तरक्की और खुशहाली का रास्ता रोका। साबिक हुकूमत ने तवानाई इस्लाहात न की। गर्दिशी कर्जे रिकॉर्ड सतह पर पहुंचे। महंगाई में से आवाम को हमसे तवक्कुआत है। आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रिलीफ देने के लिए IMF की जानिब देखना पड़ता है। मुल्क में हुकूमत के सिवा हर कोई परेशान है। तसव्वुर नहीं किया था मुल्क की मईशत इस हाल में देखूंगा। लोग पूछ रहे हैं क्या हम अपना कारोबार बैरून मुल्क ले जाएं। माहिर मौशियात डॉक्टर अशफाक हसन कहते हैं इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। शहरों में माहाना 5% महंगाई बढ़ रही है। रजा बाकिर और हफीज शेख हमारी मईशत के लिए हिटमैन हैं। दोनों दोबारा आए तो मईशत का जनाजा निकल जाएगा। इमरान खान को काबीना के कुछ लोगों ने IMF जाने पर कायल किया। डॉलर की किल्लत के बावजूद मौजूदा हुकूमत दौरों पर दौरे कर रही है। माविनीन खुसूसी और वज़रा में रोज इजाफा हो जाता है।
वफाकी हुकूमत ने 2 जनवरी से दरामदाद जुजवी तौर पर खोलने का फैसला कर लिया। एलामिया जारी। स्टेट बैंक का 2 जनवरी से HS कोड को खत्म करने का फैसला। मरकजी बैंक की जानिब से मुख्तलिफ अशिया पर लगाई गई पाबंदी को भी खत्म किया जाएगा। तरजीही इम्पोर्ट लिस्ट में पेट्रोलियम, दवाएं और अशिया जरूरिया शामिल हैं। लंदन में बानी और पार्टी को मुत्तहद करने की कोशिश की जा रही है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए MQM कायद को वापस लाने और तमाम धड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। MQM के लोगों ने हमेशा खदशात का इजहार किया, ऐसा न हो बानी को वापस लेकर आ जाए। उनको वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। कामरान टिसोरी को लाया गया तो MQM वालों को भी झटका लगा था। जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद समेत दीगर सहूलतकारी करते रहे। एतराफ़ किया हमसे गलतियां हुई, बताया जाए नवाज शरीफ को बली क्यों चढ़ाया गया। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ कहते हैं हकीकत ये है 24 नवंबर तक इमरान खान को सहूलत दी गई। एतराफ़ करना होगा ज्यादतियां हुई, ख्वाहिश की तकमील के लिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। साबित हो जाए हुकूमत ऑडियो लीक की जिम्मेदार है तो काबीना का हिस्सा नहीं रहूंगा। कराची में एक बार फिर पुलिस की संगीन मुजरिमाना गफलत। शाहीन फोर्स के एहलकारों ने गुलिस्तान जौहर में गोलियां मारकर नौजवान को कत्ल कर दिया। अहल खाना का पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज। मकतूल आमिर की लाश के हमरा शारा फैसल थाने पहुंच गए। वालिदा ने पुलिस को बेटे का कातिल करार दिया। पुलिस हुकाम का गलती का एतराफ। 3 एहलकारों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम कहते हैं आमिर और उसके साथ मौजूद शख्स से कोई असलहा नहीं मिला। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के हैंडलर समेत 4-5 लोग गिरफ्तार कर लिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं हमले में टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह था। मुलजिम ने टैक्सी किराए पर ली थी। ये लोग जिला कुरम से चले और रावलपिंडी में ठहरे। हमले की जिम्मेदारी कलदम तहरीक तालिबान ने कबूल की थी। गवादर में हक दो तहरीक के मुश्तइल मुजाहिरीन की इश्तियाल अंगेजी। मुजाहिरीन की पुलिस एहलकार पर बराह रास्त फायरिंग। गर्दन पर गोली लगने से एहलकार शहीद हो गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की मजम्मत। हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने का और चेयरमैन हक दो तहरीक के खिलाफ FIR काटने का हुक्म। कहा मुलज़मान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाई जाए। कराची में कुदरती गैस की लोड शेडिंग से सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। गुलबर्ग ब्लॉक 17 में मुजाहिरीन ने गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाज किया। अवाम का कहना था कि 24 घंटे में सिर्फ 2 से 4 घंटे गैस फराहम की जा रही है, उसका भी प्रेशर बहुत कम होता है। कराची टेस्ट में पाकिस्तान के 438 रन के जवाब में कीवीज का जवाबी बार। कौमी बॉलर्स को थका डाला। विकेट लेने के तमाम हरबे नाकाम। मेहमान ओपनर्स की दूसरे दिन के अख्ताम पर 165 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत। लियोन को 90 और टॉम लीथन की निफ सेंचुरियां। पाकिस्तान की 273 रन की बढ़तरी। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम 161 रन बनाकर नुमाया। आगाज सलमान की भी शानदार बैटिंग। 7वें नंबर पर आकर करियर की पहली सेंचुरी बनाई। 103 रन स्कोर किए। PCB के हालात देखकर मेरी नींदें उड़ गईं। बोर्ड को ठीक करना PSL शुरू करने से ज्यादा बड़ा चैलेंज है। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी कहते हैं पिछली इंतजामिया ने बहुत तबाही मचाई। नया स्ट्रक्चर बनाना और फिर से बोर्ड का सेटअप चलाना आसान नहीं है। इमरान खान का जवाबी बार। कहा रमीज राजा को हटाकर PCB की सरबराही ऐसे शख्स के सपोर्ट कर दी गई जो नून लीग का हामी है। रमीज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो क्रिकेट का वसी तजुर्बा रखते हैं। उनके दौर में पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेला।
नई मैनेजमेंट ने क्रिकेट बोर्ड पर ऐसा धावा बोला कि मेरा सामान तक नहीं लेने दिया। पीसीबी के साबिक चेयरमैन अपनी बरतरफी पर फट पड़े। कहा सुबह इनके 17 बंदे पीसीबी में दंदनाते फिर रहे थे, जैसे कोई एफआईए का छापा पड़ गया हो या मैं बोर्ड से कुछ उठा कर ले जाऊंगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर की रमीज राजा को यकीन दहानी। ट्वीट में कहा आपका सामान महफूज है, जल्द वापस कर दिया जाएगा। नजम सेठी की आमद से पहले साबिक चेयरमैन का सामान हिफाजत में ले लिया था। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक और लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। बलूचिस्तान में बारिश का नया सिस्टम दाखिल। मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश। कोयटा में बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में सर्दी मजीद बढ़ने की तवक्को। स्कर्दू में पारा -10 और कालाम में -7 रिकॉर्ड किया गया।